शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज वो जो वज़राए ख़ारजा हैं यूरोपियन यूनियन के, उनसे जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने उनको जो एड्रेस करते हुए जो बातें कही हैं, जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसको सामने रखते हुए उनको ये यकीन दिलाने की कोशिश की है कि जो लब्बैक के जो एहतजाज है, उनके जो मुतालबात हैं, हम उसके सामने हम सर नहीं झुकाएंगे। और दूसरा प्रेशर वो है जो अमेरिका डाल रहा है पाकिस्तान में अड्डे लेने के लिए। हमने इससे पहले भी जो हमारा प्रोग्राम था उसमें अनवर इकबाल साहब को भी लिया, लेकिन अब वहाँ से जो खबरें आ रही हैं, आज भी जनरल कमर जावेद बाजवा से जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, उन्होंने गुफ्तगू की है और पेंटागन के तर्जमान ये कह रहे हैं कि बिल्कुल जो बातचीत चल रही है अमेरिका की कि किस तरीके से हमने मजीद आगे ताउन लेके चलना है, और अभी तक ये इनकन्क्लूसिव है, अभी तक इसका कोई फैसला नहीं हुआ। पाकिस्तानी तर्जुमान हमें ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जी बिल्कुल कुछ नहीं है, वो भी ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, लेकिन अमेरिकन ये बात तस्लीम कर रहे हैं, स्टेट डिपार्टमेंट भी ये बात तस्लीम कर रहा है और उसके साथ साथ पेंटागन भी ये बात तस्लीम कर रहा है कि पाकिस्तान को कि अमेरिका अड्डे हासिल करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम उनको नहीं देंगे। तो ये जो दो प्रेशर हैं उसमें जिस तरीके से पाकिस्तान के हुकाम इसको हैंडल कर रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान के हुकाम अवाम से इस बात को छुपा रहे हैं, ये जो बातें सामने आई हैं सारी की सारी, ये कोई पाकिस्तान के हुकाम ने वॉलंटरीली नहीं बताई पाकिस्तान के लोगों को। अमेरिका में उनके जो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं वो बात करते हैं तो फिर पाकिस्तानी उसके रिएक्शन में बात करते हैं। ये नहीं कहते कि अभी कोई बातचीत हो रही है, अभी हम पर दबाव इस बात का पड़ा हुआ है, अभी हम इसमें कुछ कर देंगे। एक बड़ा इस अंदाज में उसकी तरदीद करते हैं कि जिससे शकूक को शुभात निकलते हैं। अब सब एक अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं वो आपको जो शाह महमूद कुरैशी साहब की जो गुफ्तगू है जो उन्होंने की यूरोपियन यूनियन के वज़राए ख़ारजा के साथ, जिसमें वो कह रहे हैं कि कोई जत्था हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। भाई यूरोपियन यूनियन कौन होती है जिसको आप पाकिस्तान के अंदर लोग या जो ग्रुप्स जो मुख्तलिफ डिमांड्स कर रहे हैं उसके हवाले से आप उनसे इस तरह माजरत खाना अंदाज में बात करें? क्या फरमा रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब कि मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर रेडिकल ग्रुप हैं वो हमारी पॉलिसी को डिक्टेट नहीं करेंगे। यूरोपियन यूनियन को आप ये क्यों बात बता रहे हैं? किस हवाले से? आप पाकिस्तान के अंदर जो डोमेस्टिक जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो रिलीजियस पार्टीज़ हैं, अगर वो कोई पॉइंट ऑफ व्यू अडॉप्ट करती हैं तो आप ये क्या कह रहे हैं उनको कि डत्थे हमें डिक्टेट नहीं कर सकते? आप ये सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके सफ़ीर को वापस नहीं भेजेंगे। आप उनको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक जो चीज़ें हैं उनको आप यूरोपियन यूनियन के सामने इस तरह माजरत खाना अंदाज में रख रहे हैं, और आप पूरा पाकिस्तान डिमांड कर रहा है इस बात की। तो पूरा पाकिस्तान ये कहता है कि नामूस रिसालत पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और आप जरा अपने गिरबान में झांक कर देखें, आपने एक वादा किया, आपने कहा कि हम कौमी असम्बली में लेके आएंगे, लेजिस्लेशन करेंगे, और फिर आप उन पर चढ़ दौड़े, आपने उनको गिरफ्तार किया, आपने उन पर जुल्म सितम के पहाड़ आपने उन पर चला दिए, और फिर अब आप ये यूरोपियन यूनियन को कह रहे हैं कि वो हमारी पॉलिसी को डिक्टेट नहीं करेंगे। क्या इस तरह की बातें करके आप इस मुल्क में खुदा ना खास्ता किस किस्म की फजा आप क्रिएट करना चाहते हैं? आप इतने ज्यादा कमजोर हैं कि आप उनको सफाइयां दे रहे हैं। बहुत ही मैं आई कुड नॉट इवन बिलीव कि ऐसा वजीर खारजा कह सकते हैं। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बात की है। वजीर खारजा साहब ने जो बात करनी थी वो करनी थी, लेकिन मुझे याद है इमरान खान साहब ने जब बात की थी, कौम को जब एतमाद मिला था तो उन्होंने ये कहा था कि भाई इसके जो बिजनेसमैन हैं उन पर बड़े बुरे इंपैक्ट पड़ते हैं। एक इकॉनमी होती है जिसको हमने चलाना होता है, और अगर हम कुछ इस तरह की हरकत करते हैं तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो एकदम क्रैश हो जाएगी। जो मजीद पेंटागन के हवाले से, मैं पेंटागन के हवाले से तो बिल्कुल हम बात करते हैं, सदीक जान से भी इसमें बात करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो गुफ्तगू की है यूरोपियन यूनियन वज़राए ख़ारजा से खिताब करते हुए, उसका अगर मैं तर्जमा करूं तो वो ये था कि आप परेशान ना हों। अगरचे पाकिस्तान में ये कहा गया है कि फ़्रांस के सफ़ीर को भेजें और एक करारदाद भी आई है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम उनकी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे और हम आपके साथ अपने तल्लुकात बेहतर बनाएंगे। मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ कि शाह महमूद कुरैशी बजाय उन लोगों को यूरोपियन यूनियन को लताड़ते, वो अपने जो हमारे जो लोग पाकिस्तान के अंदर जो कोई इस हवाले से बात कर रहा है, उन्होंने को लताड़ना शुरू कर दिया, उनको रेडिकल करार दे दिया, उनको पता नहीं क्या उन्होंने क्या कुछ कहा। और ये हुकूमत का अपना वादा था
कि हम लेके आएंगे करारदाद और इस पर हम बात करेंगे। बहुत ही अफसोसनाक ये रवैया। और मुझे देखें, हम फ़लस्तीन की बात करते हैं तो फ़लस्तीन इसलिए पिट रहा है वहाँ पर कि ये जो अरब ममालिक में जो ये कठपुतली जो अमेरिका की हाथों में खेलने वाले हुक्मरान हैं, कभी उन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ वो स्टांस नहीं लिया जो उनको लेना चाहिए था। 80 लाख हैं वो इसराइल में रहने वाले यहूदी, 1.5 अरब मुसलमान हैं दुनिया में बसने वाले, आगे उनको लगाया हुआ। इसलिए नहीं कि कोई मुसलमान कमज़ोर हैं, उनमें किसी जज्बे की कमी है, कोई रिसोर्सेज की कमी है, कतई तौर पे ऐसा नहीं है। आप देख लें, तमाम इस्लामी ममालिक के पास सब कुछ है, हर तरह के एसेट्स हैं, हर तरह का असला है, लेकिन लड़ नहीं सकते इसलिए कि ऐसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए गए हैं और उनकी हुकूमतों को सस्टेन करने के लिए इस अंदाज में वो मदद करते हैं आके वेस्टर्न पार्ट्स के वो जो फ़लस्तीनी हैं वो बिल्कुल इमदाद से महरूम है। और ये सारी लड़ाई ट्विटर पर और बयानात पर लड़ी जाती है और फिर कहा जाता है कि वाह वाह वाह, क्या बयान दिया, क्या गुफ्तगू की और बस हक अदा कर दिया। और हम वो वहाँ पर जो जुल्म सितम है उस पर हम मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। और यही यहाँ पर किया गया। मुझे तो ये लग रहा है कि पिछले 1 महीने में जो सब कुछ किया गया, जिसमें बड़े मनाजर दिखाए गए, आशिक रसूल होने के दावे किए गए, उनका सिर्फ एक मकसद था कि किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर ये जो डिमांड है कि फ्रांस का बाइकाट करें, उससे तवज्जो हटाई जा सके, उन लोगों को डिस्क्रेडिट किया जा सके और ख़ुद चैम्पियन बन के आप अपना एक लीड रोल अज्यूम करने की कोशिश करें। लेकिन याद रखें, ये नामूस रिसालत का मामला है, ये मेरे नबी की नामूस का मामला है जिसकी ज़िम्मेदारी मेरे अल्लाह ने उठाई है। और इस मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हैं, ये सारे, आप किसी से भी बात कर लें, नामूस रिसालत पर कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। इस आग से मत खेलें, ये बेहतर नहीं है। जो सही कोर्स ऑफ एक्शन है, जो आपने वादे किए हैं, आप उनको पूरा करें तो ये कौम पूरी आपके साथ खड़ी है। कोई यहाँ पर ना तशद्दुद चाहता है, ना कोई इख्तलाफ चाहता है इस हवाले से। अब ज़रा पेंटागन की तरफ आ जाते हैं। क्या पाकिस्तान के वजारत ख़ारजा ने या हमारे किसी सफ़ीर ने, मुशीर ने ये बात खुद से कही कि हाँ हम पर प्रेशर है, अड्डा मांग रहे हैं हमसे अड्डे, लेकिन हम अड्डे नहीं देंगे? बात तक नहीं की, जिक्र तक नहीं किया। और वहाँ से, अमेरिका से, वाशिंगटन से ये खबर आई कि जनाब अड्डे मांगे जा रहे हैं। अच्छा जी, वो उसको तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने उसकी भी तरदीद कर दी 2 दिन पहले, नहीं जी बिल्कुल अड्डे नहीं दिए जा रहे। अब पेंटागन फिर ये कह रहा है कि जनाब बिल्कुल गुफ्तगू जारी है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, डिप्लोमेटिक ऑप्शंस हैं। और आज फिर वो उनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है ऑस्टिन लॉयड की, जो अमेरिका के वज़ीर दिफा हैं, सेक्रेटरी दिफा हैं। पिछले 2 महीने में कम से कम 4 इंटरेक्शन हुई हैं टेलीफोन पर अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा की, जनरल कमर जावेद बाजवा से, और फिर उसके बाद जो एंटनी ब्लिंकन है उनकी भी हुई है इंटरेक्शन, और एक शाह महमूद कुरैशी साहब से भी हुई है। अब डेफिनेटली इन मामलात पर हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज कोई बयान जारी नहीं कर सकती कि हमसे अड्डे मांगे जा रहे हैं या हम देंगे या नहीं देंगे। वो तो सिक्योरिटी के मामलात पर हुकूमत को रिकमेंडेशन दे सकते हैं। ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट का काम था कि जो उन पर प्रेशर है या जिस तरीके से वो डील कर रहे हैं चीज़ों को, वो कम अज़ कम कौम को इत्मीनान में तो लें।